बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ ईमान फ़ातिमा और एक और फ़ॉरेन रेमिटेंस के लिए मैं आपके पास एक अकाउंट लेकर आई हूँ। जैसा कि मैंने आपको अलाइड के एक्सप्रेस अकाउंट का जो है वो बहुत डिटेल से बताया था, ठीक है। तो ये जो है ये HBL का एक्सप्रेस अकाउंट है। मतलब फॉर आप किस तरह से बाहर से जो रेमिटेंस है वो इस अकाउंट में मंगवा सकते हैं। तो HBL जो इसके लिए अकाउंट इंट्रोड्यूस कराया हुआ है HBL ने, वो है ई बैंक अकाउंट, ठीक है। इस बैंक के अकाउंट के क्या है कि डायरेक्ट आप अपने अकाउंट में रेमिटेंस जो है वो रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आप बाहर जा रहे हैं या लोकल लेवल पे आप आते हैं, लाइंस में खड़े होकर आपको काउंटर पे जो है वो रेमिटेंस लेनी पड़ती है, तो आप क्या है कि सिंपल आएंगे, ब्रांच बैंक आएंगे, अपना अकाउंट ओपन कराएंगे और जो आपकी रेमिटेंस है वो डायरेक्ट आपके अकाउंट में आ जाएगी, ठीक है। किसी भी HBL से आप उसको ले सकते हैं, उस पर आपको ATM चेकबुक भी मिल जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि आप किसी भी ब्रांच से अपनी जो ट्रांजैक्शन है वो कर सकते हैं, ठीक है। सो चलें आइए देखते हैं कि इसके लिए क्या क्या है, ठीक है। अच्छा, इसमें कोई बैलेंस रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि बैलेंस उसमें उसी टाइम आएगा जब आपकी बाहर से रेमिटेंस आएगी, नहीं आएगी तो बैलेंस नहीं होगा। तो इसके लिए बैलेंस रिक्वायरमेंट नहीं है और इसकी वजह से सर्विस चार्जेस भी नहीं है, ठीक है। एक सिंगल पेपर इसका अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है, कोई बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ में आपके पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसमें क्या है कि सिर्फ और सिर्फ फॉरेन रेमिटेंस, जस्ट लाइक लाइट एक्सप्रेस अकाउंट, इस अकाउंट में भी सिर्फ बाहर से पेमेंट आएगी, ठीक है। लोकल यहाँ पर आप कोई भी डिपॉजिट इसके अंदर नहीं करा सकते। अच्छा, उसके बाद क्या है कि करंट अकाउंट सिंगल इंडिविजुअल्स के लिए है, ठीक है। जॉइंट अकाउंट या सर्विसेज इसके अंदर अलाउड नहीं है। सिंगल बंदा ही ये अकाउंट जो है वो ओपन करा सकते हैं, क्योंकि रेमिटेंस जो है वो एक सिंगल बंदे के ही नाम आती है, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट चेकबुक वो जो आपको मिलेगी वो 10 लीव्स की मिलेगी, जो कि फ्री है। किसी किस्म का विद होल्डिंग टैक्स नहीं है, आप जितनी मर्जी अमाउंट, जैसा कि अच्छा अभी तो ऐसा है कि विद होल्डिंग टैक्स वैसे ही ख़त्म कर दिया ना कैश विड्रॉल पे, लेकिन पहले इस तरह था कि 50,000 से ऊपर कैश विड्रॉल पे आपका विद होल्डिंग टैक्स होता था, ठीक है। तो लेकिन एक्सप्रेस अकाउंट्स जो, चाहे वो अलाइड का है चाहे वो HBL का ई बैंक है, उस पर क्या है आपको विद होल्डिंग टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा किसी भी किस्म का, आप जितनी मर्जी अमाउंट जो है वो ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि आपको HBL डेबिट कार्ड की फैसिलिटी मिलेगी, इंटरनेट बैंकिंग, SMS अलर्ट, हर एक सर्विस आपको जो है वो अवेलेबल होगी, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि डेबिट कार्ड के ऊपर आपको अट्रैक्टिव जो है वो डिस्काउंट्स मिलेंगे कि आप HBL के डेबिट कार्ड के थ्रू जो है वो आउटलेट शॉपिंग करें वटेवर, तो उस पर क्या है कि आपको अप टू 40%, अप टू 60% तक डिस्काउंट ले सकते हैं, ठीक है। करीम पे बहुत अच्छे HBL के डिस्काउंट्स आते हैं। इसके अलावा जो डिफरेंट किस्म के ब्रांड्स हैं उसके ऊपर भी आपको HBL के बहुत अच्छे डिस्काउंट देखने को मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि इसके लिए क्या है। कुछ भी इसके लिए रिक्वायर्ड नहीं है, एक सिंगल पेज है जिस पे आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, ठीक है। कुछ इसकी रिस्ट्रिक्शंस इन्होंने लगाई हुई हैं और उसकी रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं कि इसमें सिर्फ और सिर्फ बाहर से पैसे आएंगे, ठीक है। लोकल क्रेडिट आप नहीं कर सकते, आप करवाने जाएंगे भी तो वो सिस्टम कहेगा कि इस अकाउंट के अगेंस्ट अलाउड नहीं है, तो वो नहीं करने देगा, ठीक है। एप्लीकेशन क्राइटेरिया अगर हम लोग देखें तो उसमें क्या है कि उसमें आपका सिंपल आपका पाकिस्तानी नेशनल होना ज़रूरी है, ठीक है। CNIC आपका जो है वो होना चाहिए, जिसके अंदर आपकी जो कंट्री ऑफ स्टे है वो पाकिस्तान होना चाहिए। और उसके अलावा क्या है कि नादरा आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स फॉर पाकिस्तानी नेशनल, ठीक है। तो वही है, आइडेंटिटी कार्ड पे आपका खुल जाएगा। और उसके अलावा अगर आपकी रेमिटेंस आई है, लेट्स सपोज आप HBL से जो है वो रेमिटेंस ले रहे हैं, ठीक है, तो उस रेमिटेंस की स्लिप, वो भी इसकी ज़रूरत नहीं है, अगर आप लेना चाहें, ठीक है, तो वो आप कर सकते हैं और इस तरह से आपका अकाउंट जो है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो दैट्स इट। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो जो है वो, क्योंकि सब पूछ रहे होते हैं एक्सप्रेस अकाउंट की बहुत सी डिटेल्स, तो आपको HBL के एक्सप्रेस अकाउंट के बारे में भी आज क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी, अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। लेकिन फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में ज़रूर मुझे बताया करें, मैं हमेशा आपके जवाब देने के लिए जो है वो इंशाल्लाह हाजिर हूँ। थोड़ा लेट ज़रूर हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं कंसीडर नहीं करती, ठीक है। थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं इंशाल्लाह आपके पास आऊँगी नेक्स्ट वीडियो लेके, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।